हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स नंबर 10 एंड 10 एंड 11 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 10 इज़ शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। पहले हम एग्जांपल्स कर चुके हैं, सेम वैसे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले एज्यूम करना होता है, तो हम पहले एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम में हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट 3 है जो वो हमारा इरेशनल है, तो हम एज्यूम करेंगे 5 माइनस 3 इज़ रेशनल। ठीक है, तो लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इज़ रेशनल। तो इसके बाद हम लिखेंगे, जब लेटस एज्यूम कर लिया तो नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे सो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू में a अपॉन बी। क्योंकि हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको भी हम a अपॉन बी की फॉर्म में बना देंगे। तो लिखते हैं सो 5 माइनस रूट 3, तो अब हमने लिख दिया सो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू में a अपॉन बी। तो और क्या लिखेंगे, एंड सपोज, क्या लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम्स। ये हम लेट कर लेंगे। सपोज a एंड b आर, सपोज a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स हम पहले कर चुके हैं। वो नंबर्स होते हैं जिनका इंटीजर, ऐसे नंबर्स होंगे जैसे कि मान लो दो हम स्टेटमेंट्स ले लें, 5 एंड 7 ले लेते हैं, तो ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं आपस में और किसी से डिवाइड नहीं होते। दीज आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड हो और किसी से ना डिवाइड हो, मीन्स कि दोनों का कॉमन नंबर और कोई ना हो, तो वो को प्राइम्स नंबर्स होते हैं। क्लियर? यहाँ तक करने के बाद अब हम लिखेंगे नाउ 5 माइनस रूट 3 अपॉन में एक चीज़ और करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो रूट 3 है उसको हमने सेपरेट करना है। तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि ए अपॉन बी इक्वल के इस साइड है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और रूट 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब रूट 3 हमने क्यों सेपरेट किया है अभी बताती हूँ मैं। रूट 3 हमारा क्या नंबर है, इरेशनल नंबर होता है। इसी का यूज़ करके हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। कैसे, वो देखिए। अब क्या करेंगे, ये जो ए अपॉन बी है ये कौन सी फॉर्म होती है, पी अपॉन क्यू, किसे हम कहते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 5 माइनस ए अपॉन बी इज़ रेशनल नंबर। लिख सकते हैं हम, ये रेशनल बन गया। अगर ये रेशनल है तो सो रूट 3 इज़ आल्सो रेशनल। रूट 3 है वो भी रेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या साइन है, इक्वल का साइन है दोनों के बीच में। तो इक्वल का साइन क्या बताता है कि जो ये होगा इसका जो भी वैल्यू आएगी, इक्वल का मतलब इसकी वैल्यू भी वही निकलेगी। इक्वल का मीनिंग ये होता है। तो अगर ये रेशनल नंबर है सो 5 माइनस ए अपॉन बी इज़ रेशनल। यहाँ पे दो बार सो नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ लिख देते हैं वी कैन से। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम वी कैन से 5 माइनस ए अपॉन बी इज़ रेशनल नंबर, देन सो रूट 3 इज़ आल्सो रेशनल। ठीक है, अब जब ये दोनों रेशनल नंबर हो गए, बट हमने क्या पढ़ा हुआ है अपने स्टडीज़ में, जो अब तक हमने चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये प्रूव हो रहा है रेशनल नंबर। तो यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। कॉन्ट्रा किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, डैट रूट 3 इज़ इरेशनल। डैट रूट 3 इज़ इरेशनल, क्योंकि यही है हमने अभी तक किया हमारे स्टडीज़ के हिसाब से रूट 3 इरेशनल है। तो इस हिसाब से जो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया ये तो इस चीज़ को हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नाउ वी कैन से
अब हम कह सकते हैं our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. जो हमने माना था वो गलत था। क्या माना था हमने? that रूट, हमने क्या माना था? 5 माइनस रूट थ्री, that 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल, ये हमने माना था। ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो वही कंक्लूड, तो हम ये कंक्लूजन क्या निकलता है, हम ये कह सकते हैं वही कंक्लूड, ये हमारा निष्कर्ष निकलता है डेट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। ये हमें करता था, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ लिख देंगे है प्रूव, यही प्रूव करना था, बस यही करना है, ठीक है। इस तरह का एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में है शो दैट रूट थ्री थ्री रूट टू इज़ इरेशनल। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सेम वही, लेट अस एज्यूम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले करेंगे लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है कि थ्री रूट टू इज़ तो लेट अस एज्यूम थ्री रूट टू इज़ रेशनल नंबर। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सो थ्री रूट टू इक्वल टू में ए अपॉन बी हो गया। ए अपॉन बी क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो पी अपॉन क्यू ले लो या ए अपॉन बी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, एक ही बात है। अब इसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसीजर, रूट वाली स्टेटमेंट को अलग करेंगे तभी हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज रूट टू को अलग कर देते हैं और ए के जो थ्री मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में हो जाएगी बी के साथ, ठीक है। ये करने के बाद और एक बात और कर लेते हैं, एंड सपोज ए और बी हैं जो हमारे आर को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब तक समझ आ गया होगा आप लोगों को कि व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स, क्लियर। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? अब करेंगे ए अपॉन थ्री बी जो है वो हमारा क्या बन गया? रेशनल नंबर, क्योंकि हमने यहाँ कहा ना रेशनल है, तो इसका मतलब क्या है? नाउ वी कैन से, क्या से कर सकते हैं हम कि a अपॉन थ्री बी, वेयर वी कैन से a अपॉन थ्री बी इज रेशनल, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये रेशनल है। और अगर a अपॉन हमारा थ्री बी रेशनल है तो रूट टू भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंड रूट टू इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि इक्वल है तो दोनों ही, जो भी अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है? अब आ जाती कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्स में हम क्या लिखेंगे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये जो चीज़ है हमने लिख दिया रूट टू इज इरेशनल, बट रूट टू एक्चुअल में क्या होता है हमारा? इरेशनल, बस यही लिखना है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्या? द फैक्ट दैट रूट टू इज रेशनल नंबर, रूट टू इज इरेशनल, इस फैक्ट को, ये फैक्ट की इरेशनल नंबर और हमने कर दिया इसका रेशनल, ठीक है। सो क्या हो गया? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट कर लो या लिख दो इज रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या, जो ये भी लिख दो कि क्या थी हमारी एजम्पशन, रूट थ्री इज रेशनल, ये हमारी एजम्पशन गलत हो गई, बस इतना ही करने के बाद लिख दो। सो वी कंक्लूड, अब हमारा कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष निकलता है, वी कंक्लूड दैट थ्री रूट टू इज इरेशनल, क्लियर, यही हम प्रूव करना था।
प्रूफ। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड।